Dear brothers and sisters, today we are going to meditate one of my favorite verse. मेरी प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन मुझे बाइबल से सबसे एक पसंदीदा बाइबल वचन पर मनन करेंगे। That is in Job 42:10, which says, और ये वचन अय्यूब 42:10 में पाया जाता है। The Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। One of the name of our God is the God of Job. हाँ, हमारे प्रभु का एक नाम है अय्यूब का प्रभु। Because God restored Job twice as much he had before, we call him as the God of restoration. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब को दुगने रूप से वापस देने के लिए हम प्रभु का नाम दुगने रूप से आशीष देने वाला भी कहते हैं। The Lord testified about Job like this. हाँ, प्रभु ने अय्यूब के बारे में इस तरह से साक्षी दिया। Job is a blameless and upright man. और अय्यूब एक निष्कलंक और सही व्यक्ति है। But even then, Job humbled himself for him to get the blessing from God. हाँ, यद्यपि अय्यूब ने अपने आप को नम्र किया जिससे कि वो प्रभु के आशीषों को प्राप्त कर सके। Job lost his health, wealth and possessions. हाँ, अय्यूब अपना स्वास्थ्य, अपना संपत्ति और सब कुछ उसने खो दिया। He went through all the struggles in life. हाँ, वो जीवन में हर तरह के संघर्ष से होकर गुजरा। He was wondering what was going on in his life. वो ये सोच रहा था कि उसके जीवन में ये क्या हो रहा है। And so he humbled himself to the dust and repented before God. हाँ, उसने अपने आप को बड़े निम्न तक उसने छोटा किया और प्रभु से उससे क्षमा मांगा। Yes, tribulations and struggles in our life makes us to repent. हाँ, हमारे जीवन में जो संघर्ष है वो हमें पश्चाताप करवाती है। Even though Job was a righteous man, he humbled himself and asked forgiveness for all his sins. हाँ, यद्यपि अय्यूब बहुत ही सीधा और खरा व्यक्ति था, परंतु फिर भी उसने अपने आप को नम्र किया और उसके सारे पापों के लिए उसने पश्चाताप मांगा। Only after that the Lord restored everything to him. हाँ, फिर उसके बाद ही प्रभु ने उसको सब कुछ वापस दिया। God restores when we come to him with a repentant heart. हाँ, जब हम पश्चाताप हृदय के साथ आते हैं तब प्रभु हमको सब कुछ वापस देते हैं। David also cried like this as in Psalm 139:24. और हम देखते हैं कि दाऊद ने भी इसी तरह भजन संहिता 139:24 में रोया। Point out anything in me that offends you. हाँ, मेरे जीवन में ऐसा कोई भी काम बताओ जो बुरी चाल का है And lead me along the path of everlasting life. और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। When we go through sufferings, let us humble ourselves to the dust. हाँ, जब हम संघर्ष से होकर गुजरे, आइए हम अपने आप को निम्न करके अपने आप को नम्र बनाए। Job not only humbled himself, but then he prayed for his friends. हाँ, अय्यूब ने ना सिर्फ अपने आप को नम्र किया परंतु उसने अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना किया। They were criticizing him, हाँ, वो दोस्त उसकी निंदा कर रहे थे, but then he prayed for his friends' sins to be forgiven. हाँ, उसने अपने दोस्तों के पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया। So the Lord blessed him with twice the sheep he had before. हाँ, इसी कारण प्रभु ने उसको पहले जो भेड़ बकरी थी उससे दुगना आशीषित किया। He lived for 140 years. हाँ, वो 140 वर्ष तक जीवित रहा। And he saw his 4th generation too. और उससे अपने 4 पीढ़ी तक अपने वंश को देखने पाया। What a blessing it is, isn't it? हाँ, ये कितना एक आशीषमय विषय है। God restores double to us.
हाँ, प्रभु दुगने रूप से हमको वापस देते हैं When we return to Him, और जब हम उनके पास वापस आते हैं, God returns everything in double measure. हाँ, प्रभु सब कुछ हमको दुगने रूप से वापस देते हैं। He will love us more than before. हाँ, हमें प्रभु पहले से ज्यादा हमसे प्रेम करेंगे। Repent, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप पश्चाताप कीजिएगा। Every day we have to cry out to God for God to forgive us. हाँ, प्रत्येक दिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना होगा कि वो हमारे को पापों को क्षमा करे। When we humble before God, the Lord will graciously forgive us and bless us in double measure. हमें अपने आप को नम्र करना होगा, फिर प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके दुगने रूप से हमको आशीषित करेंगे। Shall we pray to God now? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, just like Job, अय्यूब की तरह, Lord, your children also may be crying, having lost all their possession. और उन्होंने अपने जीवन में अपनी सारी संपत्ति को खोकर इस वक्त रो रहे हैं। Their children, बच्चों को खो दिया है their health, और उनका स्वास्थ्य खो चुके हैं their wealth, और उनकी संपत्ति को खो चुके हैं their belongings. और उनकी संपत्ति को खो चुके हैं। Lord, Father, remember them, Lord, हे प्रभु, आज के दिन आप उनको स्मरण कीजिएगा and bless them in double measure और उनको आप दुगने रूप से आशीषित कीजिएगा। for all the shame and suffering they are going through. Lord, reward them with double portion of blessing. हे प्रभु, वो जीवन में जो जो शर्मदायक की स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, उसके बदले आप उनको दुगने रूप से आशीषित कीजिएगा Double portion of honor, और दुगने रूप से सम्मानित कीजिएगा double portion of riches, और दुगने रूप से अमीरी दीजिएगा double portion of anointing. और दुगने रूप से अभिषेकित कीजिएगा Bless them today, और Lord, आज के दिन आशीषित कीजिएगा। as you have promised them to do so. और जैसे कि आपने प्रतिज्ञा की है वैसे कीजिएगा Do it for them, Lord, और आप अपने बच्चों के लिए कीजिएगा as they are repenting और आज के दिन वो पश्चाताप कर रहे and हैं, humbling themselves before you. अपने आप के सामने वो अपने आप को नम्र बना चुके हैं Bless them twice as they had before, O God. और पहले जो उनके पास था उसके बदले उनको दुगने रूप से उनको आशीषित कीजिएगा Today, let everything come back to them in double measure. और आज के दिन उनके जीवन में सब कुछ दुगने रूप से वापस आ जाए The love of their family members, और परिवार का जो प्रेम है, let it come to them in double measure, O God. हे प्रभु, दुगने रूप से उनको वापस मिल जाए Let the joy that they have lost come back to them in double measure. और उन्होंने जो जो खुशी को खो दिया वो दुगने रूप से वापस आ जाए। Let their home be a heaven to them, Lord. हे प्रभु, उनका जो घर है आज के बाद वो स्वर्ग की तरह बन जाए In their workplaces also, let them get back the love of their co-workers. हे प्रभु, उनके कार्यस्थल में भी उनके सहकर्मचारी से उनको प्रेम मिले। Father, whatever they have lost, let it come to them, Lord. हे प्रभु, उन्होंने जो कुछ खोया है सब कुछ उनको वापस मिल जाए। Lord, Father, let everything be given to them in double measure. हे प्रभु, सब कुछ उनको दुगने रूप से वापस मिल जाए Let their home be built. और उनका घर का निर्माण हो And let their life be built. और उनके जीवन का निर्माण हो। Lord, let everything that was broken, let it be mended by a powerful, mighty hand. हे प्रभु, उनके जीवन में जो जो टूट चुका है आपके सामर्थी हाथ के द्वारा सब कुछ सही हो जाए। Thank you for restoring everything in their lives, O God. हे प्रभु, उनके जीवन में सब कुछ सही करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। Lord, let them come and testify before you, O God. हे प्रभु, ये लोग वापस आकर आपके सामने साक्षी कहे। Lord, honor them, Lord. हे प्रभु, आप उनको सम्मानित कीजिएगा Honor them for all the sacrifices they have made. और उन्होंने आज दिन तक जो जो त्याग दिया हर एक को स्मरण कीजिएगा Lord, as they have sown in tears, और जैसे कि उन्होंने आंसुओं में बोया है let them reap with joy in double measure. और वो खुशी की जो है दुगने रूप से उसको काटे। प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। God has graciously given us a telephone prayer ministry. हाँ, प्रभु ने बड़े अनुग्रह रूपी होकर टेलीफोन प्रार्थना सेवकाई हमें दी है।
We have a prayer line in which we pray for the people for 24 hours. हाँ, हमारे पास एक प्रार्थना का एक लाइन है जिसमें हम लोगों के लिए 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। You can note down this number which is on the screen. हाँ, अभी जो स्क्रीन में जो नंबर है आप उसको नोट कर लीजिएगा। You can call us for prayer. आप प्रार्थना के लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं। You can call us to share your testimony. हाँ, आप अपना साक्षी भी कह सकते हैं। If you have time, you can also come and pray for the people. हाँ, अगर आपके पास समय हो तो आप भी आकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। You can pray there for 3 hours or 6 hours or 8 hours together. और आप दिन में 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। If you have your laptops, we can connect you with our prayer line. हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो हमारे जो प्रार्थना का जो लाइन है उसके द्वारा हम आपको संपर्क कर सकते हैं। May God use you mightily. मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।